आईपीएल 2025 का मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि आरसीबी जो है वो चमक रही है, दमक रही है और जिस तरह विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है, लगता है 18 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा और इस दफा आईपीएल जो है वो टाइटल आरसीबी जीतने वाले, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह पाटीदार कैप्टनसी कर रहे हैं, जिस तरह भाई दोनों मिलकर अपनी बैटिंग इनिंग्स कर रहे हैं और कैप्टनसी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस दफा जो है वो आरसीबी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर जितेश शर्मा की बात करें, 19 बॉल्स और 40 स्कोर उस बंदे ने जो है वो स्कोर रन किया। बॉलिंग में देखिए तो बड़ी लेवल जो है वो बॉलिंग की है, बैटिंग में देखिए बड़ी लेवल बैटिंग की है। मुंबई इंडियंस को पता नहीं क्या हो गया है, रोहित शर्मा इतना बड़ा लीडर है लेकिन हार्दिक पांड्या जो कैप्टनसी नहीं कर पा रहा जिस तरह की जो है वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी है। पर बात करते हैं पाकिस्तानी वाम से, मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत लेडी मौजूद है, इनसे बात करें मैम क्या कहेंगी विराट कोहली, रजत पाटीदार सारी दुनिया के दिलों में बसते हैं, विराट कोहली क्या कहेंगी जिस तरह का विराट कोहली ने परफॉर्म किया है, 67 स्कोर रन 42 बॉल्स के ऊपर, क्या कहेंगे विराट कोहली के लिए या उनकी आरसीबी के लिए? वेल आरसीबी तो मेरी शुरू से ही फेवरेट टीम है, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली, लेकिन वो टीम शुरू से जो है वो अच्छा खेलती आई है। विराट कोहली तो ऑलवेज किंग है हमारे और क्रिकेट के। हम तो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंचुरी करेंगे, लेकिन उन्होंने 67 किया, नॉट बैड। ये काफी नहीं है आपके लिए? नहीं, ये भी काफी है, मतलब वो जब आते हैं मैदान में विराट कोहली 50 से प्लस तो हमारी होती है एक्सपेक्टेशन। वो तो होती है कि भाई विराट कोहली 50 स्कोर करेगा, 70 करेगा, 80 करेगा, 100 करेगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन 100 की है आपकी? बिल्कुल, इतनी यही एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उन्होंने 67 किया, ये भी बहुत है। और आरसीबी जो है वो 4 मैचेस में से 3 मैचेस जीत चुकी है। बिल्कुल जीत चुकी है और हमें लग रहा है कि वो कप भी है वो इस दफा वही लेके जाएगी। 18 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला, आईपीएल जीतने वाली है फिर आरसीबी वाला। रजत पाटीदार के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह वो कैप्टनसी संभाल रहा है? अब उसने भी बड़ा अच्छा स्कोर रन किया, 64 रन किया है, तो आपको लगता है कि जिस तरह की रजत पाटीदार कैप्टनसी कर रहा है वो अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं और ले जाएगा आईपीएल का टाइटल? वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कैप्टनसी, आपको पता है कैप्टनसी जो है ना वो ज्यादा जरूरी होती है टीम को लेके जाना। लीडरशिप तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है और जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी की है अपनी टीम को लेकर इम्प्रेस की है। अच्छा, और मुझे ये बताएं इंडिया के यंग टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह वो दुनिया के खतरनाक बॉलर्स के सामने खेल रहे हैं, जिस तरह वो खतरनाक बैट्समैनों के सामने बॉलिंग करवा रहे हैं? अगर जितेश की बात करें, आज 19 बॉल्स के ऊपर उस बंदे ने 40 स्कोर रन किया है, तो समझते हैं कि भाई इंडिया की यंग टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं दुनिया के दूसरे प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मुकाबला नहीं और यंग टैलेंट्स को मौका देना चाहिए और आईपीएल ही वो एक मौका है इनके लिए अपने टैलेंट को दिखाने का और बेहतरीन वो खेल रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं। तो भाई होपफुली है कि कितनी परसेंटेज देंगी कि भाई आरसीबी इस दफा आईपीएल टाइटल जीत रही है? 80%। बिल्कुल। और आपकी सपोर्ट भी जो है वो आरसीबी की तरफ ही है? बिल्कुल आरसीबी के साथ। क्या कहेंगे जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही है विराट कोहली की, पाटीदार की, जितेश शर्मा की, 18 साल हिस्ट्री मेरे हाथ में बदलने वाली है और आईपीएल टाइटल जो है वो जीतने वाली है? भाई जिस तरह आरसीबी के फैंस ने इतना 18 साल का इंतजार किया, वो अरसा 18 साल बाद खत्म होगा। 18 का डिजिट देखे उनके लिए कितना, 18 विराट कोहली की जर्सी का नंबर 100 पता नहीं 80 के 18 मिलियन उनके फैन फॉलोइंग हो गया वो भी, और अब ये 18 साल बाद ट्रॉफी भी उनको जा रही है। लिख ले मेरी बात, आप अभी से कह रहे हैं ट्रॉफी उनको जा रही है भाई। उनके फैन लॉयल फैन है जिन्होंने इतना इंतजार किया भाई। देखो विराट कोहली का भला जिस तरह चला, यंग टैलेंट ने परफॉर्म करके दिखाया। 19 बॉलों पे 40 स्कोर, भाई इसको कहते हैं पाटीदार कैप्टनसी नहीं खेल के गया 64। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा विराट कोहली को, जिस तरह स्टार्ट पे आया उसने करके किया। जहाँ पे विराट कोहली खड़ा होगा आप बाकी बंदों को तवज्जो तो देंगे, लेकिन बात सिर्फ कोहली किंग होगा, किंग विराट कोहली। उसने कहा कि भाई माना आगे रोहित शर्मा खड़ा है, माना सूर्य कुमार यादव खड़ा है, माना आप अभी चैंपियन ट्रॉफी जितवा गए, लेकिन किंग है सिर्फ विराट कोहली। उसने परफॉर्म करके दिया, देखो 64 को 67 करके गया। तो आज 4 मैच में से 3 मैच वो जीत गए, तो आपको नहीं लगता वो फाइनल में जा रहे हैं? वैसे ऐसा कभी हिस्ट्री में देखा नहीं है कि भाई इतने तगड़े तरीके से खेल रही है और मैचेस पे मैचेस जीत। और एक और बात, उन्होंने एक नई रीत पकड़ लिया, अगलों को उनके घर में जाके हरा के आते हैं। पीछे दुनिया की टीम को थी, उनको उनके घर में जाके हरा के, आज इनको तो इनके घर में जाके हरा दिया। ये होता है टैलेंट, ये फुल फॉर्म में और गुस्से में फॉर्म। भाई उन्होंने कहा जो पिछले उन्होंने कहा था ना आरसीबी को समझते थे बच्चों की टीम है, जो टीम आती थी कहते हैं आरसीबी के साथ मैच है 2 पॉइंट मिल गए, बता लेते हैं सीजन में उन्होंने अपना सारे हिसाब बराबर किए हैं और इस दफा वो लिख लें मेरी बात फाइनल में जा रहे हैं। सर जितेश शर्मा के लिए क्या कहेंगे? आईपीएल का यंग टैलेंट जो है वो बड़ा खतरनाक हो गया है, जितने मर्जी बड़े खतरनाक बॉलर आ जाए, जितने मर्जी खतरनाक जो है बैट्समैन आ जाए, इंडिया के जो है वो यंग बॉलर्स यंग बैट्समैन, आज जितेश शर्मा की बात कर लें 19 पे 40 फ्रंट बोर्ड आके बॉलिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं और चौके छक्के ऐसे मार रहे हैं जैसे पता नहीं कोई डर ही नहीं है दिल के अंदर। भाई इंडिया में टैलेंट की चक्की खुल गई है, वो चक्की चलती है, टैलेंट निकलता रहता है। इसी तरह एक नया टैलेंट आज मिल गया। आप कोई भी मैच देखेंगे आपको ऐसा मैच नहीं मिलेगा जिसमें इनका नया टैलेंट ना निकले। आज के मैच में भाई आप देखो पैट कमिंस हो, हैजलवुड हो, जो भी हो, मिचेल स्टार्क हो, आपको यंग टैलेंट इंडिया का मिलना ही मिलना। अब इंडिया वालों को एक और नई टेंशन हो जाएगी, हम इतना यंग टैलेंट को खिलाएंगे कैसे? आगे जो बंदे बैठे हैं वो इतना परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो इनको कैसे खिलाएंगे? आगे हार नहीं रहे। अब इनके पास एक और ऑप्शन है, इंडिया में 2 टीमें बने आपस में मैच खेलें, कोई तो इंडिया की टीम हारेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं इंडिया को हराने का। इसके अलावा कोई हल नहीं। इस दफा क्या चाहते हैं, आरसीबी जीते टाइटल या फिर कोई और फेवरेट टीम? आरसीबी भाई मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ सिर्फ विराट कोहली को। आरसीबी
की जितनी फैन आपने भी कभी अपना दिल नहीं छोटा किया कि भाई आरसीबी जीत रही है, बस हमने करें। क्यों छोड़े? हम सिर्फ उस विराट कोहली एक बंदे की वजह से सपोर्ट करें। जिस दिन वो बंदा छोड़ देगा ना टीम को, हम भी कोई नई टीम पकड़ लेंगे। लेकिन जब तक वो अपनी टीम के साथ लॉयल, तो हम इसके फैन है, हम कैसे उसके साथ लॉयल ना हो? तो वो बंदा जितनी इतना इंतजार करने के बाद आखिर वो बंदा ट्रॉफी जितवा के जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि भाई आईपीएल चस करवा रही है, पीएसएल भी जो है वो शुरू होने वाला, लगता है कि भाई आईपीएल पीएसएल का मुकाबला होगा और पीएसएल जो है नंबर ले जाएगा, या क्या क्या बनेगा? आईपीएल चस करा रहे हैं? नहीं भाई, ये तो बेवकूफ़ी है ना, आईपीएल को पीएसएल के साथ कंपेयर करना। देखें यहाँ पे जो पीएसएल में जो प्लेयर आ रहे हैं वो आईपीएल में अनसोल्ड है। अनसोल्ड प्लेयर इधर आ रहे हैं, तो उसका क्या नाम, वार्नर आया, जो बच्चे कुछ है वो पीएसएल में आ रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं जी, वार्नर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद आपका विलियमसन आया, उधर ही आईपीएल में उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, उधर आया, उधर से फिर उसको उसने छोड़ा, उधर उसे कमेंट्रेटी की ऑप्शन मिली, वो इधर से फिर छोड़ के चला गया। तो आप ये जाती कर रहे हैं, आईपीएल में बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, पीएसएल में अपने आप पे खेलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, फिर कहते हैं हमने टैलेंट प्रोड्यूस कर लिया। जब वही टैलेंट दूसरी इंटरनेशनल में जाता बड़े प्लेयरों के सामने जाता है, वो फ्लॉप हो जाता है। तो आईपीएल एक ब्रांड है, पीएसएल अभी छोटा बच्चा है, पीएसएल के साथ आईपीएल के साथ कंपेयर ना। सर आपने सितारों की बात की है, तो आप देखें सितारे हमेशा विराट कोहली के तो साथ साथ चलते हैं। विराट कोहली की जो 7 सितारे चलते हैं वो चमकना स्टार्ट कर देते हैं विराट कोहली की वजह से। जिधर विराट कोहली जाते हैं सारे उस साइड में, सारे उसी साइड पे आप देखिए। और साथ आपने क्या, आरसीबी के सितारा हमेशा से चमकता आता है, लेकिन 18 साल से जीते नहीं है। लेकिन जब एंड आता है ना, देखिए वो हार के भी जीत जाते हैं। असल बात होती है कि दिलों में जगह बनाना, और उस टीम ने ऐसी दिलों में जगह बनाई हुई, बाकी भी 10 टीमें आपको पता होगा कि 18 सालों से खेल लिया है। जितनी फैन फॉलोइंग, जितना मजा आरसीबी देती आ रही है, जितनी लॉयल फैन फॉलोइंग विराट कोहली की है, और साथ आरसीबी की उतनी कोई भी नहीं है। तो आज जिस तरह उस बंदे ने आज इनिंग खेली, आप देखे तो 4 मैचेस में से 3 मैचेस वो जीत चुके हैं। और जिस तरह आज विराट कोहली इनिंग खेली है, आप देखे 67-68 रन वो करके चले जाते हैं, और अवाम को वो पूरा मजा देते हैं। जब विराट कोहली ग्राउंड में आते हैं ना, शोरों अवाम झूमती है, अवाम मदहोश हो जाती है, अवाम एक उसके शहर में तारी हो जाती है। वो चाहे T20 हो, वो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे डोमेस्टिक हो। आपने डोमेस्टिक में भी देखा होगा जब वो रेलवे का मैच खेलने आए थे, तो आज तो फिर आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा एक स्टेज है, वहाँ पे मैच खेले थे, और विराट कोहली परफॉर्म करे और दुनिया को वो परफॉर्मेंस लाइव देखने को मिले, तो फिर दुनिया के जो है ना वो मजा दुबाला से भी कुछ आगे वाला हो जाता है। और साथ जो पार्टी थे उनका जो कैप्टन है, जैसे कैप्टनसी नहीं खेली है, तो मैं कहता हूँ कि उन लोग दोनों ने अपनी जो आवाम थी, अपना क्राउड था, अब खुश किया, पैसे वसूल है। बिल्कुल। पहले ऐसे होता था कि यार इंडिया का मैच होता था, इंडिया पहले बैटिंग कर लेती थी, तो बाद में बॉलिंग में वो 10-12 ओवर मैच खत्म कर देती थी। अब उनको एक मैच एक पैसे में ना पूरा मजा मिल रहा है। पहले बॉलिंग का मजा ले अपने ही बंदों का, फिर बैटिंग में मजा लेते अपने ही बंदों का। तो आप देखें सारे जितना टूर्नामेंट हो रहा है, हर प्लेयर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी इंडिया का परफॉर्म करता नजर आ रहा है। उसमें हैजलवुड भी है, पैट कमिंस भी है, ट्रेंट बोल्ट भी है, बहुत बड़े बड़े नाम है। को तो इंडिया वालों ने बड़ा चुप करवाया। सर जितेश शर्मा के लिए क्या कहेंगे सर? इंडिया का यंग टैलेंट, एंड व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय जितेश शर्मा। 19 बार 40 स्कोर। साथ मुझे आपने आगे से पकड़ लिया। मैं बात उसी तरह लेके जा रहा था कि देखिए जहाँ पे इतने बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर हैं, जैसे मैंने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, रबाडा, जोफर आर्चर, सब की बात की ना, उसके बाद मैंने यंग टैलेंट को लेके आना था कि देखिए वो कितने बड़े बड़े बैट्समैन बॉलर हैं, लेकिन उनके होते हुए वहाँ पे जो यंग टैलेंट अपने आप को मनवा रहा है, चाहे बैटिंग हो, चाहे लगता नहीं है यार ये इंडिया का यंग टैलेंट है। जिस तरह सीनियर खेल रहे हैं, ये दुनिया के डेंजरस प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसी तरह इंडिया के यंगस्टर भी खेल रहे हैं। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। चाहे आगे मिचेल स्टार्क आ जाए, चाहे आगे ट्रेंट बोल्ट आ जाए, चाहे कोई भी प्लेयर आ जाए, दो डालते हैं भाई। आपने छोटी जगहों पे देखा होगा ना कि किसी अच्छे बंदे को बुला के ना, जो एक छोटे लेवल का बच्चा होता है, इसको तैयार करना, तो कहते हैं आप इतने पैसे ले लो, आप इसे तैयार करो। वो इन लोगों को पैसे इसी वजह से दे रहे हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, रबाडा शबाडा, इनको पैसे इसी वजह से दे रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर है ना, वो इनको खेलने, इनको खेल के जब वो सामने आते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर इनको पेलते हैं, याद करवाते हैं। फिर वो इनको पेलते हैं। आप देखें कि साउथ अफ्रीका में जाके यंगस्टर्स नहीं, इंडिया के यंगस्टर ने 4-1 सीरीज जीती है। तो यही चीज है, वो असल में आईपीएल में उनको पैसे इसी वजह से देते हैं कि भाई आप हमारे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। वो प्रैक्टिस करवाते हैं, जब इंटरनेशनल में आते हैं तो अपने आप को मनवाते हैं। ये चीज है, यही आईपीएल का एक हुस्न है, यही आईपीएल की खूबसूरती है। आरसीबी के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, लेकिन आरसीबी 18 सालों से नहीं जीती। इस दफा जो सितारा विराट कोहली ने भी जगाया हुआ, और जिस तरह पाटीदार कैप्टनसी कर रहा है, लगता है कि भाई इस दफा 18 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सर रिकॉर्ड टूटे ना टूटे, लेकिन आवाम तो चाहती टूटे, लेकिन फिर भी आप देखें दुनिया के दिलों में वो टीम बसी हुई है। हर साल जो टीम नहीं ना जीती उसकी फैन फॉलोइंग कम होती है, या तो
जीतना ही नहीं, इन्होंने जीतना ही नहीं। लेकिन जिस साल आता है अगले साल उससे ज्यादा, अगले साल उससे ज्यादा। तो ये क्रिकेट है उनकी। ये आरसीबी की फैन फॉलोइंग आप देखें, 18 साल से एक बंदा उनके साथ इतना लॉयल है। विराट कोहली बहुत बड़ी ऑफर आई है उसे कि हमारी टीम में आ जाओ, ट्रेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे रहना। तो फिर फैन जीना मरना आरसीबी के साथ। फैंस ने कहा नहीं, हम भी आरसीबी के साथ नहीं छोड़ते। तो आरसीबी को जो फैंस मिले हैं और फैंस को जो आरसीबी मिली है, तो दोनों का जो एक केमिस्ट्री बनी हुई है ना, वो बहुत खूबसूरत है। और यही चीज जो है ना वो मजा दे रही है। और आप देखिए आरसीबी का मैच होता है तो जो रेटिंग है कहाँ पे चली जाती है। बेशक दूसरी टीमें भी उनकी अपनी है, लेकिन कुछ लाडले होते हैं। आरसीबी एक लाडली टीम है और लाडली टीमों में से उसमें एक जो प्लेयर खेल रहा है वो सबसे ज्यादा लाडला है। मुंबई इंडियंस को क्या हो गया है? कोई इनके ऊपर पंडित बैठा दिए गए हैं? कौन सा ऐसा इनके ऊपर जो है वो जादू हो गया कि रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई उनकी बड़ी बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही, इतना बड़ा जो है वो उनके पास प्लेयर बड़ा हुआ, लेकिन भाई कोई फायदा ही नहीं है यार। मैं बात कर दूंगा फिर थोड़ी दूर चली जाएगी। करें आप, हम सुन रहे हैं। असल में देखिए जहाँ पे रोहित शर्मा है ना, वहाँ पे कैप्टनसी का किसी को हक नहीं है। वहाँ पे किसी बंदे का कैप्टनसी का हक नहीं है कि रोहित शर्मा डिजर्व करता है। मैं कहता हूँ कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी दें। वो एक बहुत सीनियर प्लेयर, आप देखें 8-9 महीनों में से 2 से 3 टाइटल जीते, उसके बाद 5 टाइटल उसने आईपीएल के जितवाए हुए। तो आप उसे दें। जाती है ना, शायद इसी वजह से जो है वो मुंबई इंडियंस जो है वो नीचे जा रही है। लीडर और इतना बड़ा लीडर और उसको आपने कैप्टनसी नहीं दी। लीडर ही होता है, वही बात करने वाला था, आपने भी बात कर दी। लीडर ही होता है। जब लीडर आपको फ्रंट से आके लीड करता है ना, अब वो बिल्कुल इजी है। अब उसमें कोई बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि मैं एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ, मैंने जैसा परफॉर्म करना है। जब वो लीडर होता है ना, आप उसकी सोच देखा करें, आप उसका फोकस देखा करें। आप देखिए वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आता है, 4-5 बॉलें खेलता है 10-12 करके, सारा मैच वो बाहर बैठा रहता है। अब वही प्लेयर अंदर हो, बैटिंग चेंजेस करे, बॉलिंग चेंजेस करे, फील्ड प्लान करे, तो फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी है। जैसे पिछले साल लोगों ने हार्दिक पांड्या को लेके आए थे ना, तो बड़ी क्रिटिसाइज किया गया था, तो वहां से टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो मैं कहता हूं कि मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी वो मेरे से ज्यादा समझदार है। अगर अगले मैचेस में अगर मुंबई इंडियंस का जो है वो कैप्टन रोहित को बना दिया, लगता है कि यहाँ से किस्मत बदल जाएगी। अच्छा, आप देखिए ना, आप नीचे पॉइंट टेबल में 2019 से लेके 2011 से लेके 2019 तक इंडिया सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल खेलता है। रोहित शर्मा आया है, सारे फाइनल 19 से लेके अभी तक जितने फाइनल्स हुए हैं सारे फाइनल लोगों ने खेले हैं। तो ये एक लीडर की बात होती है। वो टीम को खिलाना जानता है, टीम को लड़वाना जानता है, वो फ्रंट से लीड करता है, वो सेल्फलेस कैप्टन है। तो यही चीज है कि अगर मुंबई इंडियंस में वो बंदा दोबारा से लीड करेगा तो टीम थोड़ा सा फर्क नजर आएगा।